उसने लाश के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद तेज़ाब में फेंक दिए। उसका सर भी तेज़ाब में फेंक दिया। वो गलना-सड़ना शुरू हो चुका था। उसने कढ़ाई में तेज़ाब डाला और उसके छोटे-छोटे गोश्त के पीस करके तेज़ाब वाले कढ़ाई में डाल रहा था कि बदबू फैलने की वजह से मोहल्लेदारों को पता चल गया और पुलिस आ गई। ये कहानी है क्या? ये स्टोरी है क्या? चले जाके जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया में निर्मानंद शहर में डॉक्टर सुनील मंत्री रहते हैं, जिनका अपने शहर में एक अच्छा रोब, दबदबा और रुतबा होता है। काफ़ी अच्छी इज़्ज़त होती है। वो डॉक्टर होते हैं, पोस्टमार्टम भी करते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होते हैं, एमबीबीएस भी होते हैं। नजरीन ग्रामी काफ़ी अच्छा उनका रुतबा होता है, घर भी अपना होता है और काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। नजरीन, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनकी एक बीवी होती है। शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, जवान होने के बाद बच्चे मुंबई पढ़ने चले जाते हैं, बेटी और बेटा। पीछे बीवी और शौहर दोनों रह जाते हैं। डॉक्टर सुबह उठते हैं, डॉक्टर सुनील मंत्री हॉस्पिटल चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। बीवी का एक सपना था कि वो अपनी बुटीक की कभी दुकान खोलेगी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला था। अब जब के बच्चे भी पढ़ने चले गए तो डॉक्टर भी शाम तक घर नहीं रहते, हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उन्होंने अपने ही घर में एक बुटीक खोल ली। नाजरीन, अब बुटीक खोल के वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया उसने। ऐसे ही करते करते एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनके पेट में कोई मसला हो गया। मसला होने के बाद डॉक्टर उनको मेडिसिन लेके देते रहे को, लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद अंतिम संस्कार हो गया, वो मर गई। उसका टाइम था जाने का, वो चली गई। बच्चे आए, आने के बाद वापस चले गए दिल्ली पढ़ाई के लिए। डॉक्टर साहब अकेले रह गए। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाते, डॉक्टर साहब की उम्र ज़्यादा थी, 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था घर से, इसलिए गाड़ी ड्राइव करके लेके जाना लेके आना उनको आसान नहीं लगता था। तो उन्होंने लिहाजा एक ड्राइवर रखा जिसका नाम ववीरन चूची था। नजरीन ग्रामी, ड्राइवर रखा। ड्राइवर एक दिन पहले आया। अगले दिन ड्राइवर की बीवी रानी बाई ने अपने ससुर को फ़ोन किया कि मेरा शौहर घर नहीं आया ड्यूटी के बाद, आप पता करें कि वो घर क्यों नहीं आया। तो वो पता करते हैं, उनको डॉक्टर के घर का पता होता है। डॉक्टर के घर आते हैं, पता करते हैं कि हमारा बेटा घर नहीं आया। तो डॉक्टर कहता है कि आप चले जाओ। वो कल 5 बजे यहाँ से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद चला गया था। अभी वो बात ये करके अंदर चला जाता, दरवाज़ा बंद कर लेता। अभी वो बाहर दरवाजे के आगे खड़े सोच ही रहे होते हैं कि आखिर हमारा बच्चा किधर चला गया। कितनी देर में पुलिस की एक गाड़ी चौं चौं करती आती है और आके डॉक्टर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है। डॉक्टर दरवाज़ा नहीं खोलता। इतनी देर में वो जो बुज़ुर्ग खड़ा था, ड्राइवर का बाप, वो कहता है कि साहब जी, इस डॉक्टर साहब के यहाँ मेरा बेटा काम करता था, कल 5 बजे से वो लापता है। पुलिस वालों को जब ये पता चलता है तो वो सोचते हैं हो सकता है कोई बड़ी बात है। वो डॉक्टर का दरवाज़ा तोड़ते हैं, तोड़ के अंदर जाते हैं। तो डॉक्टर को अंदर तलाश करते हैं। वो बेसमेंट में अपने वाशरूम में होता है। डॉक्टर को वाशरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अक्सर तो जो लोग होते हैं उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर जो पुलिस वाले होते हैं भाग के बाहर आ जाते हैं। मोहल्लेदार भी अंदर गए होते थे, मोहल्लेदारों की भी चीखें निकल जाती हैं। चीखते चिल्लाते फ़ौरन भाग के बाहर आ जाते हैं। उनकी भी इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, कोई बाहर आके गिर रहा होता है, बेहोश हो रहा होता है, किसी को उल्टियाँ आ रही होती, क्या इतनी ज़्यादा आ रही होती है। तो कोई जो थोड़े से बड़े दिल के ऑफिसर थे वो मुंह के ऊपर रुमाल रखते हैं। रखने के बाद बड़ी गंदी बदबू होती है, उसको बर्दाश्त करते हैं और डॉक्टर को देखते हैं। वॉशरूम में डॉक्टर ने एक पतीला सा अपने आगे रखा होता है, उसमें वो एक पाँव की छोटी छोटी बोटियाँ करके पतीले में डाल रहा होता है और पतीले में तेज़ाब होता है। तेज़ाब में वो बोटियाँ गल सड़ रही होती है और उनके गलने से जो गैसेस पैदा हो रही होती है वो उनकी बदबू आ रही होती इतनी ज़्यादा। दूसरी तरफ वो बाहर लॉन में देखते हैं ड्रम पड़ा होता है। ड्रम में एक ऑफिसर झांक के देखता तो उसकी चीखें निकल जाती है। उसमें एक सर, एक हाथ और एक पाँव तैर रहा होता है। बाकी भी जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे होते हैं और कुछ गल सड़ चुके होते हैं। चेहरा भी आधा गल सड़ चुका होता है, लेकिन वो भी तेज़ाब का ड्रम भरा होता है, तो उसमें भी बड़ी गंदी बदबू आ रही होती है। तो इतनी देर में पुलिस को ख्याल आता है कि वो जो लड़का गायब हुआ था ड्राइवर, उसका बाप भी तो बाहर आया, तो उसको बुलाया जाता है। उसको वो चेहरा दिखाते हैं। पहचानने के काबिल नहीं था, लेकिन वो पहचान लेता कि हाँ ये मेरा ही बेटा था। उसको फ़ौरन बाहर निकाला जाता तेज़ाब के टुकड़ों से।
गोश्त के टुकड़ों को तेज़ाब से बाहर निकाला जाता है, उसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए अच्छी तरह पानी से धोया जाता है ताकि इनके ऊपर से तेज़ाब हट जाए और गलने का अमल रुक सके। उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल भेजने के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है और वो अंतिम संस्कार के लिए दे दिए जाते हैं उनके घर वालों को। अभी ये सारी कहानी एक दिन के अंदर अंदर ही हुई है, ये कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं, ये एक दिन की कहानी है। यानी एक दिन पहले 5 तारीख को 5 बजे वो गायब हुआ है, तो ये अगले दिन 6 तारीख के 12 बजे का टाइम है। तो नाज़रीन, होता क्या है, डॉक्टर को पुलिस पकड़ के एक साइड पे बिठा देती है। पुलिस इससे पूछती है कि डॉक्टर साहब ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखा होता है, कोई जवाब नहीं देते। कभी हंसना शुरू कर देते, कभी रोना शुरू कर देते। पुलिस वाले समझते हैं कि शायद ये मेंटल है, वो उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं लेकिन कहते हैं कि ये मेंटल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सेहतमंद है और सही हालत में है। अब डॉक्टर के साथ सख्ती करी जाती है। सख्ती करने के बाद पूछा जाता है, डॉक्टर के बच्चे भी आ जाते हैं, बहन भाई भी आ जाते हैं और भी काफ़ी रिश्तेदार आ जाते हैं। तो पता चलता है जी कि डॉक्टर की बीवी ने एक बुटीक की दुकान खोली हुई थी, उसका क्या बना और डॉक्टर ने इसको कत्ल क्यों किया। पहले तो डॉक्टर नहीं मानता, लेकिन जब पुलिस वाले प्रेशर डालते हैं तो डॉक्टर साहब को मानना पड़ता है। वो कहता है कि ये मुझे थ्रेड करता था। पुलिस वाले पूछते क्या थ्रेड करता था, तो पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी पूरी स्टोरी सुनाओ, पूरी कहानी है क्या। तो पता चलता है कि ये जो ड्राइवर था वर्मा चुच्ची, इसकी जो बीवी थी रानी बाई, ये उसी बुटीक में काम करती थी जिधर डॉक्टर की बीवी ने एक बुटीक अपने घर में खोल रखी थी। तो ये उसकी हेल्पर के तौर पे काम करती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद डॉक्टर ने अपनी बीवी की याद में वो बुटीक बंद नहीं करी और ये रानी काम करती रही। तो अब काम करने के बाद इसमें को उस बुटीक से हिस्सा आना शुरू हो गया, इसलिए इसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह होता था। इसका घर का सब कुछ ठीक ठाक चलना शुरू हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, इसकी कंडीशन भी चेंज होना शुरू होगी, कपड़े भी अच्छे पहनने शुरू हो गई और घर की चीज़ें वगैरह भी ख़रीदना शुरू होगी, जिसकी वजह से इसके शोहर को शक हुआ। शोहर ने मोबाइल की हिस्ट्री चेक करी, वहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग मिल जाती है डॉक्टर की और उसकी बीवी की। अब रिकॉर्डिंग में वो कपड़ों के पैसों के लेन देन की बात कर रहे होते हैं। तो उसका जो शोहर होता है वो डॉक्टर के पास आता है 1 साल पहले, आके उसे ब्लैकमेल करता है कि मैं ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग लीक कर दूंगा, वरना तुम मुझे इतने पैसे दो, तुम मेरी बीवी के साथ गलत हरकतें कर रहे हो वगैरह वगैरह। डॉक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बीवी के साथ मेरा इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है, लेकिन वो बंदा नहीं समझता और डॉक्टर को 1 साल तक ब्लैकमेल करता रहता है। डॉक्टर से अक्सर पैसे वगैरह ले भी जाता है। 1 साल तक डॉक्टर उससे पक जाता है। 1 साल बाद डॉक्टर साहब सोचते हैं कि मैं इसको कत्ल ही कर दूंगा। अब डॉक्टर होता है, डॉक्टर है, उसे हर चीज़ का पता होता है। तो वो एक दिन उसके घर आता है लड़का, आके कहता है कि तुम्हारा मेरी बीवी के साथ चक्कर है, लिहाजा तुम मुझे पैसे दो वरना मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा होता है ऐसे ही कि मैं इसे लीक कर दूंगा। तो डॉक्टर कहता है कि यार तुम इस तरह करो कि तुम मेरे यहाँ ड्राइवरी की नौकरी पड़ी है, ड्राइवरी कर लो, इतनी देर में मुझसे भी गाड़ी नहीं चलती, तो साथ में तुम्हारी बीवी बुटीक की दुकान पे आएगी, तुम्हें पता भी चलता रहे करेगा। तो जब तुम मुझे छोड़ के आ जाया करोगे तो घर में तुम और तुम्हारी बीवी रह भी लेना करना इकट्ठा, मुझे कोई मसला नहीं। वो कहता ठीक है। अब उसकी जो बीवी होती है वो काम छोड़ देती है कि मेरे शोहर को शक है 2 दिन पहले, और वो ड्राइवरी के ऊपर लग जाता है। अब वो ड्राइवरी के ऊपर लगता है, एक दिन पहले तो वो ड्राइवर लगा होता है। वो आके डॉक्टर को कहता है कि मेरी दांतों में दर्द होता है। डॉक्टर कहता है अच्छा मुझे है ना, रास्ते में जब हम फ़लाँ जगह पे पहुँचे तो बताना। वो बताता है, वो उसे एक अच्छे डेंटिस्ट के पास ले जाता है। डेंटिस्ट उसे मेडिसिन देता है, लेकिन अगले दिन वो डॉक्टर को आके कहता है कि दर्द में आराम नहीं आया। तो डॉक्टर ने तो पहले सारी तैयारियां कर रखी होती हैं, 4 आरियाँ ख़रीद रखी होती हैं, एक लोहा काटने वाली आरी होती है, 3 गोश्त वगैरह काटने वाली, लकड़ी काटने वाली आरी होती है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा चलो वापसी पे जब घर जाएंगे तो घर मुझे याद करवाना, तो मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा। घर जाके वो याद करवाता है तो वो उसे मैं टीका लगा देता है। अब टीका लगाता है, टीका तो होता है नशे का, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसकी शाह काट देता है, वाशरूम में उससे जाके लिटा देता है ताकि इसका सारा खून बह जाए और ये मर जाए। शाह कटने के बाद वो बेहोश तो पहले ही होता है, वो मर जाता है। मरने के बाद डॉक्टर को पता होता है किधर से छोटे छोटे पीस करने हैं। पता चलता है कि कोई 500 के करीब उसके छोटे छोटे डॉक्टर पीस करता है।
पीस करने के बाद उसने तेज़ाब की जो बोतलें होती हैं, एक एक बोतल करके पास में एक मार्केट होती है, उधर से ख़रीद के लाया होता है अलग अलग दुकानों से। और उसे पता होता है कौन सा एसिड जो होता है वो बॉडी को डिकम्पोज जल्दी कर देता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर से गलती क्या हुई, डिकम्पोज भी सही हो रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन जो उसमें गैसेस बन के उड़ रही थी और उसकी बदबू मोहल्ले में फैल रही थी, और डॉक्टर बार बार बाहर भी आ जा के रात को देख रहा था। अगले दिन भी उसने छुट्टी ली दोपहर 12 बजे और घर आ गया। घर आके उसने फिर वो टुकड़ों को ऐसे ही एसिड में गलाना शुरू कर दिया, लेकिन बदबू फिर मज़ीद ज़्यादा फैल गई डॉक्टर के आने की वजह से। इसलिए मोहल्लेदारों ने पुलिस को कॉल कर दी। ऐसे पुलिस यकदम अचानक आई थी, वरना पुलिस को ख्वाब थोड़ी आ गया था। जो वो पहले उसका बाप आके डॉक्टर से जब पूछ रहा था कि मेरा बेटा ड्राइवरी आपके पास करता है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मेरे पास नहीं आया, तो यकदम पुलिस आ गई थी। वो पुलिस को मोहल्लेदारों ने कॉल करी थी, तो डॉक्टर ने सारी प्लानिंग ठीक करी, लेकिन उससे गलती ये होगी जो गैसेस बन के उड़ रही थी उनमें बदबू भी फैली जा रही थी। बदबू की वजह से मोहल्लेदारों को पता चल गया कि कोई गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। पुलिस को उन लोगों ने कॉल कर दी, और डॉक्टर का बिहेवियर देख के भी रात को भी बार बार बाहर आता रहा, दिन को भी छुट्टी लेके आ गया, इसको कोई मसला ज़रूर है। पुलिस आई तो आगे जो पुलिस वालों ने देखा तो उनके होश ही उड़ गए। अब डॉक्टर को उम्र कैद कर दी गई है। डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी खिदमत भी दी थी, आवाम की खिदमत भी की थी डॉक्टरी के तौर पे, इसलिए सेशन कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है कि इसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे काम भी किए, आवाम की खिदमत भी की है, तो लिहाजा इसे उम्र कैद कर दी जाती है। तो अब डॉक्टर साहब को उम्र कैद हो गई है और डॉक्टर साहब अब जेल के अंदर हैं, अपनी सज़ा काटी जा रहे हैं। आगे जो होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।